अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब ऊपर से हमारा जो सुहांजने का दरख्त है उस पे से ये पूरी एक टहनी इतना रात को तूफान आया था ना, पूरी टहनी गिर गई हुई थी। और आज मैंने माली को बुलाना था कि जो है ना वो आके ये सारी सफाई करे। और ये सारा अंदर का खिलारा आप देख लें ज़रा। अभी धोबी कपड़े दे गया था और सफाइयाँ हो रही थी। और सफाई होती है तो सारे कालीन वगैरह जो डले हुए हैं ना, रग्स, वो सारे मैं उठा देती हूँ और सफाई हो जाती है तो उसके बाद फिर हम जो है ना उसको वापस डाल देते हैं। तो ख़ैर ये सुबह का टाइम था ना, तो सारा सामान मैंने रखना था अलमारी वग़ैरह में अपनी। तो रात को हम लोग गए थे इम्तियाज़ मॉल, कुछ 2-4 चीज़ें चाहिए थी। तो अलफ़तेह तो जा चुका है हमारे जनाब यहाँ से, तो बस यही था हमारे पास इम्तियाज़ मॉल, तो अब यहीं से लेनी करनी है सारा सामान वग़ैरह। तो मैं ख़ैर जी लेकर आई थी ये ना, टॉवल से थे और बड़े अच्छे टॉवल हैं। माइक्रोफाइबर तो नहीं है लेकिन कुछ बेहतर हैं। आम दूसरे जो होते हैं ना सफाई वाले उनसे बेहतर हैं, सॉफ्ट से हैं। तो मुझे ये था कि चलो मैं ये ले जाती हूँ, तो सारी लकड़ी वगैरह साफ हो जाती है अच्छी तरह से ना, तो चमक जाती है ज़रा टॉवल सॉफ्ट हो तो कपड़ा सफाई के लिए। तो खैर ये मैं एक लाइटर लटक रहा था वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो ले जाऊँ। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, मेरे चूल्हे वगैरह जो है सारे ऑटोमेटिक हैं तो चल जाते हैं ऐसे ही। लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो मैं ले जाती हूँ इसे ना, कभी ज़रूरत पड़ ही सकती है, पड़ा होना चाहिए घर में। तो खैर ये लेकर आई। उसके बाद 2-4 चीज़ें और चाहिए थी। मच्छरों का स्प्रे चाहिए था। मच्छर कभी-कभी आ जाते हैं हमारे घर में, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि दरवाज़ा बार-बार खुलता है ना तो मक्खी मच्छर आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं ले जाती हूँ इसको, तो 15-20 दिन बाद स्प्रे करके तो दरवाज़ों को ना मैं बंद कर देती हूँ। और जी ये फिनिश चाहिए था। और ये परसिल ये मैं लेकर आई थी, बड़ा अच्छा है ये लिक्विड ना। मैं ऑटोमेटिक जो मेरी मशीन है ना कपड़े धोने वाली, उसमें मैं सर्फ वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे था कि सर्फ वगैरह जो है ना वो बड़ा मशीन के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि वो सारा फंस जाता है उसकी सारी जालियों शालियों में। तो लिक्विड से ये है कि ज़रा सही रहती है कपड़े धोना, और फिर लिक्विड आप डाल दो तो। और इसकी ना खुशबू बड़ी अच्छी होती है, तो मैंने कहा चलो मैं ये ही ले जाती हूँ। वैसे पहले मैं टाइड का लेती थी, तो आज इस बार नहीं था, ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये ले जाती हूँ। सुबह से इंसान काम करने लगता है ना, तो काम तो जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और आज जनाब पानी भी नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनेगा। पानी ना आया ना तो बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि इससे पहले जो है ना हमारे टैंकर आते थे पानी, क्योंकि पानी यहाँ सरगोदे का बड़ा कड़वा था। तो टैंकर आया करते थे, तो वो जनाब सारी स्ट्रीट में जो है ना पानी वगैरह उसने देना, और महीने के महीने वो पैसे ले लेते थे। तो खैर जब ये वाटर सप्लाई का पानी आया सारा, तो मसला हमारा थोड़ा सा हल हो गया। हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। लेकिन जनाब कल नहीं आ रहा था और बड़ी परेशानी हो रही थी। तो ख़ैर जो है ना बार-बार जाकर मैं देख रही थी पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी भी जो है ना मुझे याद आया, मैंने कहा मैं फटाफट जाकर देखूँ ज़रा पानी अगर आ गया है, तो शायद कोई शाम टाइम जो है ना कोई अ, हमें आस लग ही जाए कि पानी आ गया है। तो ख़ैर जनाब मैं गई, देखा जाकर मैंने, तो थैंक गॉड पानी आ चुका हुआ था। और मैंने ये ना हमारा जो है ना लॉन इसकी ना जहाँ पे ये बनी हुई है ना आबशार, तो इसके कॉर्नर में जो है ना वो टैप लगी हुई है। तो बस वहाँ से मैंने जनाब देखा कि पानी आया कि नहीं आया, तो पानी आ चुका था। थैंक गॉड। मुझे ये था कि मैं फटाफट पानी भर लूँगी। और इतना स्लो आता है ना कि भरने का तो नाम ही नहीं ना लेता। और यहाँ पर जनाब मेरा जो दुपट्टा है ना वो फँस चुका था पौधे के ये इसके कांटों में ना, गुलाब के फूलों की जो होती हैं ना जो इनके कांटे होते हैं, उसमें फँस गया था बड़ी मुश्किल से। मैंने जो है ना इसको निकाला। अब मैं इधर से गुज़रने लगी थी, मैंने कहा ये ना फिर फँस जाए, तो मैं जो है ना दूसरी साइड से जाती हूँ। तो ख़ैर जनाब यहाँ पर मैंने फिर इसको मोटर को चलाया। और अब मैंने बनानी थी माश की दाल और मटर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मेरे हस्बैंड को ना माश की दाल बड़ी अच्छी लगती है, कहते हैं माश की दाल बनाओ, और मुझे माश की दाल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं फिर उसमें मटर डाल दूँगी, कम से कम ये होगा कि मुझे जो है ना थोड़ा-सा ज़ायका चेंज लगेगा, तो मैं वो बनाने लगी थी। तो बस आज जब मैं खाना बनाने लगी, तो मेरे हस्बैंड की ना अभी मैंने प्याज वगैरह चूल्हे पे ही रखे थे, तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि मैं अभी निकल रहा हूँ। तो मेरी जो नंद का बेटा है वो राइडिंग करते हुए जो है ना गिर गया। आप यकीन करें कि मेरे तो हाथ पैर ऐसे फूल गए, समझ ही नहीं आया कि बस क्या हुआ। मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं, आप जो इतनी जल्दी में निकल रहे हैं ना, इसका मतलब है कोई ख़ास वजह बताएँ मुझे क्या हुआ है ना। तो ख़ैर उन्होंने कहा कि उसे हॉस्पिटल ले आए हैं, तो मैं आ रहा हूँ। तो आप भी चलो ना हॉस्पिटल जाओ देखो। तो ख़ैर मेरा बेटा बाहर गया हुआ था, तो
उसको मैंने फ़ोन किया, गाड़ी घर नहीं थी, उसने कहा कि मामा मैं बाहर ही हूँ तो मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ। आप यकीन करें कि इतनी परेशानी बनी 2 दिन, मेरा व्लॉग भी मैंने इसलिए नहीं डाला, हम लोग बड़े परेशान रहे, बच्चा जो है था ना हमारा, बस अल्लाह ताला ने ना हाथ दे के बचाया है। आप यकीन करें कि बड़ी परेशानी 2 दिन हमने देखी, बड़ा ही दिल परेशान रहा। और बस मैंने तो ये खाना भी जो है ना बस ऐसे क्योंकि अब मैं इसे चढ़ा चुकी हुई थी और दाल मैंने जो है ना वो नरम कर ली हुई थी, इसको बॉयल कर लिया हुआ था। तो बस ऐसे ही दिल बुरे के साथ मैंने खाना बनाया। ज़ाहिर है अब खाना तो ज़ाहिर है इंसान ने खाना ही होता है, मजबूरी होती है, उसके बगैर भी नहीं रहा जा सकता। लेकिन बाकी जो है ना सारा दिन आज इतना परेशान गुज़रा मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती। ये 2 दिन पहले का मेरा व्लॉग है जो मैं डालना था और मैंने जो है ना बस अपलोड नहीं किया। और मुझे था कि मैं जो है ना बस अब ये देखिए मेरा खाना भी जो है ना जल गया इतनी परेशानी में, बस क्या मैं बताऊँ। मेरे हस्बैंड आए फिर और जो है ना हम लोग फिर जितनी उन्हें बस थोड़ा-सा ट्रीटमेंट करके ना तो उसको अल-शिफ़ा हॉस्पिटल ले गए थे। तो हम लोग भी बस अब निकल रहे थे। ये तकरीबन साढ़े 7-8 का टाइम था, 8 का टाइम था। तो हम लोग भी निकले और बस दुआएँ करते-करते ही गए कि अल्लाह ताला बस खैर व आफ़ियत रखे, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। ज़ाहिर वो कर रहा था हॉर्स राइडिंग, और जैसे बिदक जाता है ना घोड़ा, वो वाला हिसाब हुआ। उसने ना उसको बस ऐसे ही पटक के नीचे मारा और सर उसका ज़मीन पे लगा, बेहोश हो गया बच्चा। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी उसे। हम वहीं पे रहे हॉस्पिटल में ही 2 दिन, और बस अब हम निकले हुए थे और इतना दिल परेशान था ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर हम पहुँच गए। ख़ैर जल्दी-जल्दी में मैं अपने बेटे से कहूँ आप गाड़ी आहिस्ता चलाओ ना, मेरा आगे दिल बड़ा परेशान हो रहा है और आप जो है इतनी तेज़ चला रहे हो। उसने कहा मामा बस जल्दी से पहुँच जाएँ, हाशिम जो है ना वो अल्लाह करे खैरियत से हो। तो 2 दिन तो वो बेहोश ही रहा है, और शुक्र अल्लाह का आज उसको होश आई है और हम जो है ना जान में जान आई है हमारे। बस बच्चे हमारे जो होते हैं ना वो सुनते भी नहीं है। उसकी माँ जो है ना वो कह रही थी कि माँ मैंने बोला है हाशिम को कि आप ना जाओ ना घोड़े पे, अभी अभी सीख रहे हो राइडिंग, तो आप जो है ना जाओ। उसने कहा नहीं मामा कुछ नहीं होता, मैंने थोड़ा थोड़ा सीख लिया है। तो बस वही ना, जब माँ बाप मना कर रहे हो ना बच्चों को समझना चाहिए कि माँ बाप मना कर रहे हैं, बस वो काम ना करें। हाँ, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि जो भी तकलीफ़ आती है अल्लाह की तरफ से आती है, और मैं इस तकलीफ़ से गुज़री भी हूँ। जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, बस शुक्र अल्लाह का, उसे भी अल्लाह ताला ने बस हाथ दे के बचाया था। शुक्र अल्लाह का, बस अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और बस आप भी दुआ करें अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहतयाबी दे। शुक्र अल्लाह का, आँखें खोल ली हैं उसने, थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।